गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो क्लास 10th का है, समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। इसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेपर में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके, और आसान क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के, एसएससी के करते हो, जो कलर के पेपर देते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जो ये समानांतर श्रेणी है बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो इससे पहले हम समानांतर श्रेणी को स्टार्ट करें। यदि आपने गणित जगत चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस तो करें। अब हम जल्दी से करते हैं समानांतर श्रेणी। देखो बेटा, समानांतर श्रेणी करने से पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। पहले इन एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। समानांतर श्रेणी कहाँ से निकला है बेटा? ये वर्ड निकला है श्रेणी, सीरीज से निकला है। सीरीज क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सीरीज क्या होता है? एक पैटर्न। समानांतर श्रेणी में भी एक पैटर्न है। पैटर्न अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन समानांतर श्रेणी में कुछ अलग तरह का पैटर्न है। अब देखो, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। पहला एग्जांपल, अब आपने क्या करना है, इनको ध्यान से देखना है, फिर नेक्स्ट की आपने अपने आप बताना है कि क्या आएगा नेक्स्ट। देखो क्या लेवल है, एक है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, फिर पांच है, फिर छह है। यदि आपसे पूछने लग जाए कि इससे अगला क्या आएगा, तो आप जल्दी फट से दे दोगे। आप देखोगे ये तो काउंटिंग नंबर चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चल रहे हैं, तो ये अगला नंबर क्या आएगा? 7। यदि उससे अगला कहें तो वो क्या जाएगा? 8 आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? यदि ये आ रहा है 2 4 6 7 8 10 12 है, यदि आप देखोगे ध्यान से, 2 का टेबल है। क्या है? 2 2 2 4 6 8 12 10 12 12 से आगे क्या आएगा? 14। उसके आगे क्या आएगा? 16। यदि उससे आगे कहें 18। आ रहा है कि नहीं? 3 8 13 18। इसके आगे क्या आएगा? अब आप ध्यान से देखो, यदि मैं 3 में 5 जोड़ दूं तो क्या आएगा? 8। 8 में 5 जोड़ा तो क्या आया? 13। 13 में 5 जोड़ा तो क्या आया? 18। यानी कि आप क्या कर रहे हो? 1 बाय 1 5 5 क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो इससे आगे आएगा तो क्या आएगा? 23 आएगा। अच्छा, इन तीनों में आपने क्या देखा? एक खास बात देखी क्या? इसमें एक ऐड किया, 2 आया। 2 में एक ऐड किया, 3 आया। 3 में एक ऐड किया, 4 आया। 4 में एक ऐड किया, यानी कि क्या ऐड कर रहे हैं? +1। एक एक ऐड कर रहे हैं। इसमें एक ऐड किया, इसमें एक ऐड किया, इसमें एक ऐड किया, इसमें एक ऐड किया। अच्छा, इसमें क्या देख रहे हैं आप? देखो इसमें कितने ऐड किए हैं? 2। 4 आ गए, फिर 2 ऐड किए। कितने ऐड कर रहे हैं हम? 2 2 ऐड कर रहे हैं। जैसे ये 16, 16 में कितने ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड किए। 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। ऐसे इसमें कितने ऐड कर रहे हैं? +5, 5 ऐड कर रहे हैं। 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 23। फिर हम क्या कर रहे हैं? 5 5 ऐड कर रहे हैं, 23। फिर क्या आएगा? 28। 23 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 28। ऐसे आप कर देंगे। अच्छा, इसमें देखो 4 4 4 4 4। अब आप देखोगे सभी में क्या आ रहा है? 4 4 4 आ रहा है, तो नेक्स्ट भी क्या आएगा आपका? 4 आएगा। उससे नेक्स्ट भी क्या आएगा? 4, क्योंकि एक पैटर्न है, ये फिक्स पैटर्न है। आगे यानी कि इसमें कितना ऐड किया? 0 0 ऐड किया, कुछ नहीं ऐड किया, यानी कि 0 ऐड किया, कुछ नहीं ऐड किया, तो इसका मतलब क्या किया? सभी में 0 0 ऐड किया। अच्छा, यहाँ देखो, अभी तक आपने क्या देखा? सभी में क्या हो रहा है? ऐड कर रहे हैं, प्लस में ऐड कर रहे हैं, प्लस वाला ऐड कर रहे हैं। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि प्लस वाले ही ऐड करेंगे, माइनस वाले भी हो सकते हैं। देखो कैसे, 15 के बाद क्या है? 10। 10 है, यानी कि 15 में ऐड करेंगे तो 10 नहीं आएगा। 15 में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करो, इसमें ऐड कर दो -5। 15 में देखो, 15 में -5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। फिर 10 में फिर -5 ऐड कर दो, -5 फिर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यदि इससे आगे पूछने लग जाए तो 5 में फिर -5। देखो 5 है, 5 में -5 ऐड करोगे तो 5 - 5, 5 - 5 क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये आपका 0 आ गया। आगे 0 में भी ऐसे ही +-5 करेंगे तो 0 - 5 क्या आएगा? -5, यानी कि इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? -5 आएगी। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा,
यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि आप ध्यान से देखोगे, ये 9/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/1/2, 2 × 8 है, 1 9, 9/2 को ये लिख सकता हूँ 4। उसके बाद क्या 7/2 है, 7/2 में लिख सकता हूँ 3 से ही 1/2, क्योंकि 2 3 6 1 7/2 आ जाएगा। ऐसे ही 3, ऐसे ही आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 से ही 1/2 लिख सकता हूँ। एंड सम, यदि आप यहाँ देख रहे हो, देखो 4.5 है, फिर 4 है, मतलब आधा कम हो रहा है। क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है, आधा कम, माइनस हो रहा है, यानी कि इसमें माइनस किया आधा। भाई 4.5 में से आधा घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। 3 में से आधा घटाएंगे तो क्या आएगा, 2.5। और 4 में से आधा घटाएंगे तो कितना आएगा, 3.5। वही तो कर रहे हैं। आधा देखो, 4 में से आधा घटाएंगे तो कितना आएगा, 3.5। 3.5 में से आधा घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। 3 में से आधा घटाएंगे तो क्या आएगा। तो यानी कि आपका इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है। ठीक है, -1/2। यदि आपसे पूछने लग जाए कि इससे आगे क्या आएगा, वैसे 2 सही है तो इससे आगे आप बता दो क्या आएगा, 2 आएगा। इससे आगे 2 आएगा, 2 से आगे क्या आएगा, 1 सही है, 1/2 आएगा। तो इन एग्जाम्पलों में एक आपने खास बात देखी होगी, उन खास बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या खास बात देखी आपने, ये खास बात देखी कि सभी में +1 है। इन सभी का जो है, सभी जो ये टर्म है, जो सभी टर्म है, उनमें सभी में इक्वल नंबर ऐड कर रखा है। इसमें सभी में +1 है, इसमें सभी में +2 है, इसमें सभी में +5 है, इसमें सभी में +0 है, इसमें सभी में -5 है, इसमें सभी में -1, सभी में कैसे है। अच्छा, एक माइनस का थ्योरी की और बात करता हूँ। ये देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसके आगे बाद क्या आएगा बोलो, इसके आगे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, इसके आगे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर आ रही है क्या, इनका देखो, इसका देखो, ये कितना है, 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये कितना है, 16 है, ये 25 है, ये 36 है। क्या सभी में इक्वल नंबर ऐड कर रखे हैं, देखते हैं। देखो इसमें 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 में 7 ऐड करेंगे 16 आएगा, 16 में 9 ऐड करेंगे। देखो इस श्रेणी में और इस श्रेणी में दोनों में अंतर है कि नहीं। देखो इसमें तो क्या है, +3 +5, मतलब अलग अलग आपको जोड़ के अगली टर्म आ रही है, और इसमें सभी में इक्वल टर्म जोड़ के अगली टर्म आ रही है। तो यही फर्क है, ये भी एक श्रेणी है और ये भी श्रेणी है। तो इस तरह की खास श्रेणी को हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी, जिनमें हर एक टर्म में सेम नंबर ऐड करें। देखो सेम नंबर ऐड किया, 3 में 5 ऐड किया, 8 में 5 ऐड किया, सभी में क्या किया है, सेम नंबर ऐड किया है हमने। समझा गया आपको, ठीक है। इसी से हम, ये बेसिक है समानांतर श्रेणी का, इसी से हम बात करने वाले हैं। समानांतर श्रेणी के जो फार्मूले हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए देखिए बेटा, हम बात करेंगे अब समानांतर श्रेणी। ये समानांतर, देखो नाम से ही आपका आ रहा है समानांतर श्रेणी। समानांतर, समान प्लस अंतर, यानी कि जिस श्रेणी का अंतर क्या हो, समान हो। अंतर क्या होता है अभी बताएंगे। देखो समानांतर श्रेणी को जो जर्नल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं बेटा, पहले लिखते हैं ए, फिर क्या लिखते हैं, उसमें सेम नंबर जोड़ना है, वो हम क्या जोड़ रहे हैं, डी। ए में डी जोड़ा, ये डी है, ए में डी जोड़ा, फिर क्या किया, फिर हमने क्या किया, 2 में फिर 1 जोड़ा, यानी कि ए प्लस डी में, देखो ए प्लस डी है, इसमें फिर डी जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, a+2d आएगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि डी जोड़ दिया इसमें, फिर डी जोड़ेंगे, सेम नंबर जोड़ रहे हो, तो a में फिर d, ऐसे ही a+4d, ऐसे ही सो ऑन करके हम इसको जोड़, ठीक है। जो ये a है, a को हम बोलते हैं बेटा पहला पद, जिसको फर्स्ट टर्म भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पहला पद, ठीक है। पद, ये पद है, पहला पद, इसको हम a से भी नोट कर देते हैं और a1 से भी नोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ a1 यानी कि a1 मतलब पहला पद, ठीक है। ये जो दूसरा लिखा है a2, इसको हम क्या लिखेंगे, दूसरा पद।
ध्यान से देखा, ये कौन सा पद है, दूसरा पद क्या है, a प्लस डी। ठीक है, अब देखो ये तीसरा a3 क्या है बेटा, तीसरा पद, ध्यान से देखना तीसरा, ये पैरों में है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना साथ में, ये क्या है इसके थोड़े से छोटे, ये बड़े अक्षर में, ये छोटे अक्षर में। a3 तीसरा पद क्या आएगा, a प्लस 2d, ये a प्लस 2d तीसरा पद, क्योंकि ये पद पहला दूसरा तीसरा, तो a4 क्या आएगा बेटा, चौथा पद, यानी कि 4 टर्म बोलते थे इंग्लिश में, a प्लस 3d। वही एक बात देखो यहाँ बेटा, हम बात किसकी कर रहे हैं, पैटर्न की कर रहे हैं। यदि आप पैटर्न में ध्यान से देखो, ये क्या है, एक, यहाँ दो है, दो डी कितने हैं, एक है, ए तो चल ही रहा है, देखो ए चल रहा है क्या नहीं। यदि मैं आपसे पूछने लग जाऊं बीच में सातवां पद क्या है, कौन सा पद पूछने लग जाऊं मैं, सातवां पद क्या है, ध्यान से देखो बेटा, ए तो सभी में चल रहा है, ए चल रहा है प्लस, या देखो यहाँ 4 है तो कितने डी है, 3 है तो कितने डी है, 2, एक कम है कि नहीं, 2 है तो कितने डी है, 1 है तो एक भी डी है, 0 डी है, तो यानी कि ये 7 है तो कितने डी होंगे, 6 डी होंगे। कितने डी होंगे ये आपके, 6 डी होंगे। ठीक है बेटा, ये 6 डी हो गया। अब यहां से यदि मैं कहूं आपको एनवा पद क्या होगा, एन का मतलब एनवा पद क्या होगा, तो एनवा पद क्या होगा बेटा, a प्लस एन माइनस 1d। एक कम देखो यार, 7 है तो 6 हो गया, n है तो n में से एक कम कर दो, कम का मतलब माइनस कर दो, तो a n माइनस 1d, ये आपने ध्यान, कौन सा पद है ये, एनवा पद है। ठीक है, अब यहाँ इसको इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछने लगा इस पहले में ए बताओ, ए क्या है, पहला पद, और डी जो ये डी आया है बेटा, ये डी सार्व क्या होता है बेटा, कॉमन, जो सभी में हो, तो इसको बोलते हैं हम सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। इसको निकालते कैसे हैं बेटा, सार्वंतर को दूसरे पद में से, यानी कि A2 में से A1 हटा देते हैं, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके, ये जरूरी है कि बेटा दूसरा पद में से पहला पद माइनस करना है, आप तीसरे में से भी, यानी कि A3 माइनस A4 भी कर सकते, सॉरी A3 माइनस A2 भी कर सकते हो। कहने का मतलब क्या, पीछे वाले में से आगे वाला, यानी कि अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर। वैसे तो अंतर बोलते हैं, सार्व इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी का अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए सार्वंतर बोलते हैं। ये सभी को समझा गया, डी कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना, या तीसरे में से दूसरा करो, या और क्या ले सकते हो, पांचवें में से कौन सा माइनस करोगे, चौथा पद माइनस करोगे। समझ गए कि नहीं, पीछे वाले में से आगे वाले पद को माइनस करके आपका क्या जाता है, सार्वंतर आ जाता है। क्या जाता है आपका, सार्वंतर आ जाता है। देखो ये आपकी श्रेणी है, इनको हम इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, अब इसके थ्रू करते हैं, एक देखता हूं मैं यहाँ एग्जाम्पल, यह है आपका ये एग्जाम्पल था 1 2 3 4 5 एंड 7, यही था। ठीक है, अब आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताओ ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं। बेटा समानांतर श्रेणी कौन से होती है, जिनके बीच में समान अंतर हो, यानी कि सभी के बीच का अंतर, पदों का अंतर क्या हो, बराबर हो। क्या समानांतर श्रेणी क्या होती है, पदों का अंतर समान हो यानी कि बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी बोलते हैं, जिनके सभी पदों का अंतर क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो पदों का अंतर है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डी से, यानी कि जो हम डी निकाल लेंगे, सभी पदों का अंतर डी बराबर होना चाहिए। क्या देखो कैसे, ए क्या था भाई, पहला पद कितना है यहाँ, एक। अच्छा, जिसको हम A1 से लिखते हैं। A2 क्या है, दूसरा पद कितना है बेटा, 2। ठीक है, A3 कितना है, तीसरा पद। A4 कितना है, चौथा पद। A5 यहाँ तो ऐसे चल रहा है, पांचवा पद। यदि आपसे पूछने लग जाए कि इसका डी बताओ, डी कैसे बताएंगे, डी सार्वंतर। देखो क्या करेंगे, बाद में डी डिनोट करेंगे, पहले अंतर निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1।
A2 कितना बेटा 2, 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, A3 माइनस A2, A3 में से A2 घटाओ, A3 कितना है 3, तीसरे में से दूसरा पद माइनस कर दिया, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1। तो इसमें ध्यान रखना बेटा, प्लस माइनस ध्यान से करना है आपने। A4 माइनस A3, A4 कितना है 4, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। तो ये देखो सभी पदों का अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका इसलिए इसका सारवंतर, इसलिए यहाँ लिखना है, क्या लिखोगे, पदों का अंतर। जब हम एक्सरसाइज में करेंगे और अच्छे समझाएंगे, पदों का अंतर बराबर है, इसलिए यह समानांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी आ गई है आपकी, समानांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है ये आपकी, समानांतर श्रेणी है, जिसका सारवंतर, इसका सारवंतर कितना है बेटा, इसका सारवंतर डी कितना है इसका, जो बराबर आ रहा है 1 1 1, तो सी क्या हो गया, ठीक है। देखो सेकंड, देखो बेटा यहाँ हमने एक बात की, एनवा पद क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। इससे हम कोई भी पद निकाल सकते हैं बेटा। देखो निकाल के दिखाता हूँ मैं, इसको साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, इन एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि an ये आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला याद रखना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इससे कोई भी पद निकाल सकते हो। कैसे, जैसे आपको कोई कहे पांचवा पद निकाल लो, चौथा पद निकाल लो, तो n की वैल्यू क्या पुट करो 4, तो यहाँ क्या आएगा A4, n की वैल्यू 4 कर दी। यहाँ क्या करेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ गया a प्लस 3d। यही था ना आपका चौथा पद अभी दिखा जो। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछने लगता है 20वां पद बताओ, 20वां पद क्या आएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर दोगे 20 इसमें, तो क्या आ जाएगा a 20 करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 20 में से 1 घटाएंगे 20 माइनस 1 d, यानी कि a प्लस 19d। तो आगे से आपने ध्यान रखना, एनवा पद का ये फार्मूला है। यदि कोई पद पूछे तो आपने एक कम करके d लिख देने हैं उतने। यदि 20वां पूछे a प्लस 19d, यदि 30वां पूछे a प्लस 29d, यदि 31वां पूछे a प्लस 23d। ठीक है, अब इससे हम इन जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इन्हीं में a और d निकालते हैं। क्या निकालते हैं, a और d, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये सभी समानांतर श्रेणी आपने देख लिया, सभी का अंतर बराबर है। आपका देखो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आपका ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं। वो आपने देख लिया कि सभी का अंतर 1 1 1 1 है, सभी में 1 ऐड कर रखे आ रहा है, तो समानांतर श्रेणी है। फिर पूछेगा प्रथम पद मैंने बताया था a कितना आएगा 1, ये पहले एग्जाम्पल में से है। जो d कितना आएगा, दूसरे में से पहला घटाना है a2 माइनस a1, दूसरा पद कितना है 2 में से 1 घटाया तो क्या आ गया 1 आ गया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि प्रथम पद, ये क्या था प्रथम पद, ठीक है प्रथम पद, और यदि आपसे सारवंतर पूछे, ये क्या था आपका सारवंतर, तो प्रथम पद और सारवंतर बता दोगे कि नहीं। अब देखो दूसरा पार्ट है बेटा, दूसरा पार्ट में भी ऐसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन है। यदि आपसे कोई पूछे कि इसका प्रथम पद बताओ, प्रथम पद क्या आएगा 2, सारवंतर क्या आएगा 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये सारवंतर आ जाएगा। अच्छा, तीसरा क्या है आपका, जल्दी से करते हैं, 3 8 13, ठीक है, फिर 18 फिर 23, ठीक है। आप देखो यहाँ पर हमें सभी में 1 1 जोड़ा था, d 1 आ गया, इसमें 2 2 2 जोड़ा था, d 2 आ गया, इसमें 5 5 जोड़ा देखो आता है, a कितना है 3, d कितना आएगा 8 में से 3 घटाओ 5, सभी का। यदि आप सभी का देखो, सभी का 5 आएगा, 23 में से 18 गए 5, 18 में से 13 गए 5, 13 में से 8 गए 5, सभी में 5 आ रहा है। चौथा क्वेश्चन, चौथा पार्ट है जो 4 4 4 एंड सो ऑन। इसमें a कितना है बेटा 4, d कितना है 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, देखो 0 0 0 आया था, ठीक है। ऐसे ही आप क्या देख सकते हो 5 देख सकते हो। पांचवा देखो, पांचवा क्या था 15 10 5, ठीक है, a कितना है 15, d कितना आएगा बेटा 10 में से 15 घटाना है।
अब घटाना ध्यान से है, सब्ट्रैक्ट ध्यान से करना है। 15 में से 10 गए कितना आएगा -5, तो डी कितना आ गया -5, यानी कि सार्वंतर -5 आ गया। अच्छा छठा देखो, छठा थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आपका क्या था 9/2, 4, 7/2, 3, 5/2 एंड सो ऑन। अच्छा तो ए क्या आएगा, ए क्या करना है 9/2, डी क्या आएगा देखो डी 4 - 9/2, दूसरे पद में से पहला पद। ये आप यह भी कर सकते हो, तीसरे में से दूसरा भी घटा सकते हो, जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हो। या एलसीएम ले लो, यहाँ क्या आएगा 8 - 9, तो 8 - 9 क्या आ गया -1/2। तो यहाँ देखो मैंने -1/2 लिखा था ना, सभी का क्या आ गया -1/2 आ गया। सभी का समझ आ गया। ये तो देखो हमने जो एग्जाम्पल लिए थे पहले ही देख लिया था कि सभी का अंतर क्या है, बराबर आ रहा है, तो ये समानांतर श्रेणी है। तो ऐसे आप प्रथम पद और सार्वंतर यदि आपसे कोई पूछे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन में बेटा अब ए और डी आ गया, इस क्वेश्चन में आपको 10वां पद पूछने लग जाए, क्या पूछने लग जाए कि 10वां पद बताओ। अभी मैंने बताया था 10वां पद क्या होता है, a + 9d होता है, अभी बताया था कि नहीं। 10वां पद क्या होता है a + 9d, तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, ये 9/2 + 9, d की वैल्यू कितनी है -1/2, a की वैल्यू कितनी है 9/2 + 9, d की वैल्यू -1/2, ये क्या आएगा 9 - 9/2, 9/2 - 9/2 यानी कि 0। तो 10वां पद इसका क्या आएगा 0 आएगा। देखो आपने एक एक करके नहीं निकाला, बाय फार्मूला आपने उसको फाइंड कर लिया। सभी का समझ आ गया। और कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसको बहुत अच्छा, सबसे बहुत आसान है ये आपका। देखो बेटा एक किस प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं, आपसे कह देता है कि a कितना है 3 है, d कितना है 2 है, 2 प्रकार के सम लेता हूँ। और ये पूछेगा कि इसकी 5 टर्म्स लिखो, 5 टर्म्स का मतलब 5 पद लिखो। इसके कितने पद लिखने हैं 5, ये समानांतर श्रेणी के हैं, आपको 5 पद लिखने हैं। 5 पद, 5 पद क्या होते हैं भाई, पहला पद क्या है, पहला पद a1 क्या होता है a, दूसरा पद क्या होता है a + d, पहला पद कितना आया भाई 3, दूसरा पद a + d, a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है 2, 3 और 2 कितना आ गया 5। यदि आपसे a3 पूछे, a3 क्या आएगा a + 2d आएगा, a की वैल्यू 3 + 2, d की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 × 2 4, 4 और 3 कितना आएगा 7, तो अगला टर्म कौन सी आएगी 7 आएगी। a4 क्या आएगा a + 3d, तो यहाँ क्या आएगा 3 + 3 × d की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या आएगा 3 दूनी 6 और 3 कितना आ जाएगा 9। a5 क्या आएगा a + 4d, तो a कितना है 3 + 3 4 × 3 4 × 2, तो 4 दूनी 8 3 11, तो कितना आ गया, ये आपका क्या आ गया 5वां पद आ गया। समझ गए। तो यानी कि आपकी जो समानांतर श्रेणी है वो क्या बनी 3, पहला पद 3, दूसरा पद 5, तीसरा पद 7, उसके बाद 9, फिर 11। आप देख सकते हैं सभी का अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखो 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, ऐसे भी देख सकते हो। अच्छा एक सम और देखते हैं। मान लो a आपका 5 है और d कितना है आपका -2 है, मैंने सार्वंतर माइनस में ले लिया, ये भी माइनस में ले सकते हैं, कोई नहीं, जब हम एक्सरसाइज के सम करेंगे और अच्छे से समझेंगे। a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 5 है, पहला पद क्या आएगा a1, पहला पद a कितना है 5, दूसरा पद क्या होता है a + d, a की वैल्यू कितनी है 5 + d कितना है -2, 5 में से ये क्या होता है 5 - 2, 5 - 2 क्या आ जाएगा 3। अच्छा a3 कितना आएगा बेटा a + 2d, a कितना है 5 + 2d, कितनी वैल्यू -2, तो -4 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a4 कितना आएगा बेटा a + 3d, a कितना है 5 + 3d -2, तो 5 - 6, 5 - 6 क्या आ जाएगा -1। a5 क्या आ गया बेटा a5 a + 4d, a क्या है 5, a क्या है 5d 4 -2, तो क्या आएगा 5 - 8 -3, 5 पद आ गए। अगले 5 पद कहा था इस समानांतर श्रेणी के लिख दिए, यानी क्या आया, पहला 5 आया, दूसरा 3 आया, फिर 1 आया, फिर -1 आया, फिर -3 आया।
अब क्योंकि डी माइनस में है तो घटा रहे हैं, देखो 5 में से 2 घटाएंगे 3, -2 घटाएं, जोड़ा है -2 -2 -2। सभी में क्या क्या जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम समानांतर श्रेणी में जोड़ते हैं, वो प्लस भी जोड़ सकते हैं माइनस भी। जब -2 जोड़ेंगे तो 5 में से 2 -2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में -2 जोड़ा 1 आ गया। ये देखो 3 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम सारी समानांतर श्रेणी लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और करता हूँ, लास्ट है ये। ठीक है, ये हम समानांतर श्रेणी का बेसिक जान चुके हैं। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसके सम करेंगे फिर देखेंगे ध्यान से। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी, क्लर्क के एग्जाम में, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखो अब आपका क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और करता हूँ। देखो बेटा एक एग्जाम्पल ये है 3, 8, 15, 24 एंड सो। ठीक है, आपसे पूछने लग जाए कि बताओ ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं। देखो कैसे करोगे समानांतर श्रेणी, A2 ये क्या है तुम्हारा A1, ठीक है, ये तुम्हारा A1 है, ये तुम्हारा A2 है, ये तुम्हारा A3 है, ये तुम्हारा A4 है। पहले समानांतर श्रेणी क्या होता है, सभी पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। पदों का अंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 8 में से 3 गए 5, फिर A3 माइनस A2, A3 कितने हैं 15, 15 में से 8 गए 7, A4 माइनस A4 माइनस A3, A4 कितना है 24, 24 में से 15 गए 9। देखो सभी पदों का अंतर बराबर है कि नहीं, नहीं है। यहाँ लिखना है पदों का अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए ये समानांतर श्रेणी नहीं है, समानांतर श्रेणी नहीं है। तो आपसे समानांतर श्रेणी पूछे तो उनका अंतर ले लो। अंतर आपने ध्यान से लेना है। एक बार देखो एक क्वेश्चन ये भी है, एक वर्गमूल 2, वर्गमूल 4, वर्गमूल 6, वर्गमूल 8, ये क्वेश्चन आ जाता है। कई बार बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं, आपसे पूछने लग जाता है कि बताओ ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं। बेटा एक बात ध्यान रखना, वर्गमूल में से वर्गमूल माइनस ऐसे नहीं होता कि इन दोनों को माइनस करो वर्गमूल 2, गलत है ये। ध्यान रखना वर्गमूल से वर्गमूल माइनस कब होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, जब वो सेम होगा। यानी कि यदि ये ऐसे होता है ना, दो होता, ये 2 वर्गमूल 2 होता, तब हम घटा सकते थे। ये 1 वर्गमूल 2 है, ये -2 वर्गमूल 2 है। तो ये यदि आप इसमें से घटाओगे तो घटेगा नहीं, इसमें से घटाओगे ये भी घटेगा नहीं, तो ये समानांतर अंतर नहीं आएगा, तो ये समानांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम उसमें भी करेंगे। तो बेटा आज के लिए समानांतर श्रेणी में मैंने क्या बताया, पहले तो क्या बताया कि सभी पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। फिर मैंने आपको चीज़ बताई, ए बताया प्रथम पद, डी क्या बताया सार्वंतर, फिर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया nवां पद a + n-1 × d। मैंने बताया कि पदों का अंतर बराबर हो तो उसे समानांतर श्रेणी बोलते हैं। इस लेक्चर को ध्यान से देखना है आपने। यदि आपको कोई डाउट है आप बेझिझक पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज जो इसकी 5.1 है वो लेकर सामने आएंगे। यदि आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी है और यदि आपकी नॉलेज में जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या किसी की तैयारी कर रहा है तो उनको मैक्सिमम दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और गणित जगत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा।